बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी चकवाल में मौजूद बहार वाली बावली का नाम सुना या उसके बारे में कुछ मालूमात है आप लोगों को? अगर नहीं तो मैं आज आपको मुगलिया सल्तनत के में बादशाह अकबर की बनाई हुई बहार वाली बावली के बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट और उसकी ज़ियारत करवाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना सरमद और आप लोग देख रहे हैं क्रेजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बावली असल में एक कुएं को कहा जाता है। कुएं का पुराना नाम बावली था। पहले दौर में पानी निकालने के लिए, अब तो हमारे घर में वाटर पंप्स और मोटर्स आ गई हैं, उससे पहले हम यूज़ करते थे कुएं। कुओं की अक्सर इकसाम होती हैं, आपने कुछ देखी होंगी। दोस्तों, हमारे इस दौर में जितना मोटर, हमारे पानी वाली मोटर हमारे लिए फ़ायदा मंद है। हमने बर्तन धोने होते हैं, हमने खाना पकाना होता है, हमने नहाना होता है, एक ही पानी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम अगर पिछले ज़माने में चले जाएं तो पिछले तमाम दुनिया जो थी वो इन्हीं कुओं पे इन्हिसार करती थी। दोस्तों, इसकी कहानी थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरा मुग़ल शहंशाह बादशाह हुमायूं ने जब जंग लड़ी थी और उसमें जब इसको शिकस्त हुई थी तो ये भाग के गुजरात आ गया था। गुजरात के इलाके में आके छुप गया था। इसने पनाह ली थी वहाँ गुजरात के इलाके में। तो ये कुछ अर्सा वहाँ रहा, लेकिन इसने अपनी शख्सियत को जाहिर नहीं किया। लोगों को ये पता नहीं लगने दिया कि वो कौन है। कुछ अर्से बाद जब उसका वहाँ से जाने का वक्त हुआ, जब उसका हालात थोड़े संभलने लगे, जब उसकी रियासत दोबारा इकट्ठी होने लगी, तो उसने अपने आप को ज़ाहिर कराया और बताया कि मैं हुमायूं, कि मैं बादशाह हुमायूं। लोगों ने इसकी बहुत खिदमत की थी। अगरचे वो इसको नहीं जानते, वो इसको कोई रईसज़ादा समझकर इसकी खिदमत कर रहे थे। बादशाह हुमायूं ने जाते हुए उनसे वादा किया था कि जो वो चाहते हैं उन्हें वो मुंह मांगी चीज़ या मुंह मांगी कोई चीज़, अगर वो महल भी चाहें तो उनके लिए बनाया जाएगा, किला चाहें तो किला बना के दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल को देखते हुए लोगों को एक कुएं की ज़रूरत थी, जिसको बावली कहा जाता है। लोगों को एक बावली की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बादशाह हुमायूं से एक ही दरख्वास्त की कि उन्हें एक बावली चाहिए। बावली। बादशाह हुमायूं ने उनसे वादा किया कि वो जब उसकी हुकूमत जब वो इक़्तिदार में आएगा, जब उसकी रियासत मुकम्मल इकट्ठी हो जाएगी, जब वो दोबारा बादशाह बन जाएगा, तो वो अपने इस इलाके में एक बावली बनाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 2 साल, 4 साल, 5 साल लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन बादशाह हुमायूं के पास मजबूरियाँ और इतने ज़्यादा काम और रियासत के अमूर को देखते हुए वो भूल गया कि उसने किसी के साथ, लोगों के साथ वादा किया था और कई लोगों की उम्मीद उसके साथ जुड़ी हुई थी। दोस्तों, बादशाह हुमायूं के बाद उसका बेटा बादशाह अकबर ने जब तक संभाला, तो बादशाह अकबर एक ज़ाहिरन बहुत अक्लमंद और एक होशियार बादशाह था। उसने आते ही लाहौर को एक ऐसा नया तरीके से डेवलप किया कि उससे पहले किसी ने इस तरीके से लाहौर में बादशाहती नहीं की थी। बादशाह अकबर कश्मीर जाते हुए उसका गुजरात से पास जब गुजर हुआ, तो लोगों ने बताया कि इनके वालिद बादशाह हुमायूं ने इन लोगों के साथ वादा किया था कि आप अब मेरी खिदमत की है, इसके बदले में मैं आप लोगों को एक तोहफा दूंगा जो होगा बावली। बादशाह अकबर ने जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए लोगों को एक की बजाय 2 बावलियाँ बना कर दी। ये जो आप बावली देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बावली है। इसका नाम है बहार वाली बावली। दोस्तों, ये थी कुछ इसकी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये बावली बहुत पहले तामीर करवाई गई थी, लेकिन ये आज से चंद साल पहले ये बिल्कुल ही मिट चुकी थी। इसका किसी को गुमान भी नहीं था कि बिल्कुल आबादी के दरमियान में यहाँ एक बावली हो सकती है, यहाँ एक मुगलिया दौर का एक शाहकार हो सकता है, एक ऐसा फ़न तामीर हो सकता है कि जिसको लोग देखने और जिसके बारे में बात करना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को जब पता चला तो इसकी खुदाई शुरू करवाई। इसकी खुदाई आस्ता तकरीबन 2 साल के अरसे में इस बावली को मुकम्मल तरीके से रिस्टोर कर लिया गया और अब ये बावली देखने के लायक और एक अपने आप में फ़न तामीर है। दोस्तों, अब आपको करवाते हैं बावली का विजिट। दोस्तों, ये बावली का मेन गेट है जहाँ से इस बावली के अंदर एंट्री होती है।
दोस्तों इसकी दाईं साइड पे और बाईं साइड पे कमरे छोटे छोटे दिए गए हैं जहां गार्ड्स या अपने दौर में पहरेदार बैठा करते थे। और दोस्तों ये बाउली नीचे उतरते उतरते तकरीबन 100 से ज़ायद सीढ़ियाँ इसके अंदर है जो कि अपने बहुत खूबसूरत लगती है। दोस्तों ये देखिएगा कितनी खूबसूरती है। देखिए इसके चारों साइडों दोनों साइडों पे इसके मेहराब बनाए हुए हैं। हो सकता है इसमें कोई वो दिए रखते हों या कोई खूबसूरती हो या इसमें कोई सैनिक खड़े होते हों। और उसके साथ ही दोस्तों ये जहाँ तक निशान लगा हुआ है, यहाँ जहाँ तक ये निशान लगा गया, यहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा कीचड़ था, ये भरी हुई थी कूड़े से। आस्ता आस्ता करके तकरीबन 2 साल के अरसे में इसे खाली किया गया और इसे पूरे अच्छे तरीके से रिस्टोर कर लिया गया, जो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है। दोस्तों इसकी सीढ़ियाँ उतरते हुए बहुत आरामदेह हैं, लेकिन इसकी सीढ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तकरीबन 100 से ज़ायद सीढ़ियाँ। लेकिन ऐसे ही लगता है इसके अंदर इंटर हो गए जैसे हम किसी महल के अंदर इंटर हो गए। दोस्तों इसकी 3 स्टोरियाँ हैं। हम जहाँ से इंटर करते हैं उसे सेंटर वाली स्टोरी, इसके सेंटर वाली स्टोरी जब उतर के हम इसकी सेंटर नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ एक कुएं की तरह का एक डेकोरेशन बनी हुई है। दोस्तों अगर हम इससे भी नीचे जाएं तो हमें बाउली का मेन एरिया नजर आता है जहां से कुआं नजर आता है। भी कुएं के ऊपर हम जाके खड़े हो सकते हैं। वहां कुएं का पानी पहले होता था लेकिन अब नहीं होता था। पहले यहाँ तक कुएं का पानी आया करता था और लोग यहाँ से आसानी से अपना पानी भर के ले जाया करते। आस्ता आस्ता गुजरते वक्त के साथ साथ कुएं की ज़रूरियात ख़त्म होती रही और ये बाउली ख़त्म हो गई। किसी ने क्या सोचा होगा जब बना रहे होंगे कि कभी इस बाउली को ख़त्म भी होना होगा। दोस्तों कितनी खूबसूरत। दोस्तों इसके बाउली के सबसे एंड पे जहाँ कुआं ज़मीन के साथ लगता है वहाँ छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है। दोस्तों ये जो पहले हमने डेकोरेशन देखी थी ये रोशनी के लिए है, क्योंकि बाउली चारों साइडों से अंदर से बंद है तो सेंटर में डेकोरेशन के लिए डेकोरेशन जो ऊपर से लगती है वो अंदर से असल में रोशनी की जगह है। दोस्तों अगर हम इस बाउली के अंदर इंटर हों तो देखते हैं कि हमें काफ़ी बड़ा एक गोल सा सर्कल है जिसे हम मौत की कुएं की तरह जो नज़र आ रहा है, मौत की कुएं का जो गोला होता है वैसा नज़र आ रहा है। और ये तकरीबन 100 से 150 फुट तक लंबाई है इस बाउली की और ये देखने में काफ़ी खौफनाक लगती है। यहाँ से देखें तो काफ़ी खौफनाक लगती है। दोस्तों ये देखिए आप भी इसके अंदर कुछ ग्रीनरी मौजूद है। जो इसके अंदर हमें ऊपर दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा ऊपर वाली स्टोरी हमने फाइनल दरमियान वाली स्टोरी से ऊपर जो स्टोरी है उसके लिए है। जैसे मुगलिया दौर के पहले दरवाजे होते थे वैसी और कैसी आला डेकोरेशन। हो सकता है अभी तो कुछ रीस्टोरिंग करते हुए भी कोई चीज़ें टूट गई हों, कोई चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। ये ऐसा क्योंकि यहाँ कौन सा इजिप्ट की तरह आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इसकी रिपेयरिंग करेंगे, जो कि इसको अच्छे तरीके से ब्रशेस के साथ साफ करेंगे। यहाँ वही दिहाड़ीदार मजदूर 1000 रुपये लेके जिन्होंने बच्चों की रोज़ी कमानी है वही लोग आते हैं। लेकिन ये खूबसूरत बहुत है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों हमें आप लोगों के जान के हैरानी होगी कि यहाँ आने वाले शाही मेहमानों के लिए कमरे भी तामीर करवाए गए थे और वो जो हमें दरवाज़ा छोटा खिड़की नज़र आती है वो शाही मेहमान वहाँ बैठकर कुएं का नज़ारा करते थे और वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। दोस्तों इसके अंदर शाही मेहमानों के लिए कमरे बनाए गए हैं जो अपने दौर में तो बहुत खूबसूरत होते होंगे। देखिएगा ना अब जितने अमीर इंसान हैं तमाम के घर काफ़ी शानदार होते हैं, इसलिए अपने दौर में ये भी एक काफ़ी खूबसूरत होती होगी। दोस्तों अगर खिड़की से बाहर निकल के देखें तो तकरीबन ये बहुत गहरा है और ये तकरीबन 75% नीचे इस खिड़की से और 25% इस खिड़की के ऊपर है, इस कुएं के ऊपर है। दोस्तों इस बाउली के बाहर वाले गेट के साथ ही एक और गेट है, छोटा गेट है जिसके अंदर सीढ़ियां हैं। अगर हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाएं तो हमें इसकी छत नज़र आती है जहां सिर्फ एक गुंबद नज़र आता है जो कि दरवाजे में इंटर होते ही जो हमें गुंबद आया था ऊपर, वो मेहराब सा जिसको कह जाते हैं, वो गुंबद सा सिर्फ एक यहाँ नज़र आता है। ये यहाँ से सारी बाउली का एक टॉप व्यू आता है। देखिएगा इसकी साइडों पे चारों साइडों पे कैसे घर हैं। दोस्तों ये कुआं ऊपर से बंद कर दिया गया है।
दोस्तों ये थी गुजरात में मौजूद बहार वाली बावली। होप आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी होगी। पाकिस्तान के तारीखी मुकामात में से एक मुकाम बहार वाली बावली का आज आप लोगों को विज़िट करवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करके मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में। खुदा हाफिज़।